अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। विदाउट एनी टाइम वेस्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बस मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी रिव्यू एक्सरसाइज पे मूव करने से पहले अपने चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया करें, ताकि आपको रिव्यू एक्सरसाइज जल्दी समझ आ जाए और आसानी से समझ आ जाए। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 वो कहता है फैक्टराइज करें। फैक्टराइजेशन का पहला रूल ये होता है कि हमने देखना होता है कि इसके अंदर से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो इसको अंदर ध्यान से देखेंगे, मेरे पास जो है 4 कॉमन नहीं आ रहा, बिकॉज 4 के टेबल में 18 नहीं आता, एक 2 कॉमन आ रहा है और साथ में x की पावर 1 कॉमन आ रही है। कॉमन लेके जब आपके पास बचेगा तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर, 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 टू द 4। इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9, एक x बचेगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो फर्दर अगर आप देखें तो मिड टर्म ब्रेकिंग होनी चाहिए। अगर हो जाए तो आप इसको कर लें, अगर ना हो तो नहीं करें। मैंने इसको करके देखा हुआ है, 2 इंटू 6 12 आता है। हम 9 को आप जिस मर्जी तरह ब्रेक कर लें, 9 को आप 7+2 लिखेंगे तो 7 टू द 14 आएगा। 8+1 लिखेंगे 8 आएगा। 6+3 लिखेंगे 6 3 ज़र 18 आएगा। लेकिन आना चल जाइए, लेकिन जो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही होती, जब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती फर्दर, तो हम इसको यहीं पे अपने क्वेश्चन को लीव कर देते हैं और कहते हैं कि यही हमारा जो है आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी। कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपने कॉमन लेना है और उसके बाद सोल्यूशन अगर हो रहा हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको देखेंगे क्यूब की फॉर्म में लिखें, ये एक्स क्यूब है, इसको होल क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास बनेगा कुछ इस तरह से 4y क्यूब। अब फार्मूला यहाँ पे क्यूब का है, मैंने बहुत दफ़ा रिपीट किया है। एक्सरसाइज 4.2 भी अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे उसके आखिरी क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज़ किया गया है। ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ए प्लस बी है, ए है, यहाँ पे आपके पास आता है माइनस ए बी और यहाँ पे आपके पास लास्ट में आता है बी स्क्वायर। मतलब दो टर्म्स हैं तो आपके पास उनको एक दफ़ा प्लस करके इस तरह से लिखा जाएगा। पहला फैक्टर एक्स प्लस 4y, ये आपके पास ए प्लस बी की फॉर्म आ गई। फिर वो कहता है एक्स का स्क्वायर कर दें, माइनस लगाएं, ए बी का मतलब फर्स्ट दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और लास्ट में बी स्क्वायर मतलब लास्ट वाली टर्म का होल स्क्वायर। एक स्टेप रह गया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। एक्स प्लस 4y आ जाता है, यहाँ पे आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास बचेगा -4xy और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16y स्क्वायर। तो यहाँ तक आपके पास आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कोई नई बात नहीं है, जिससे आपको फॉर्मूला आना चाहिए तो बात आपको समझ लग जाती है। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 3, जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, मुश्किल बात नहीं थी, जस्ट समझा देता हूँ। एक्स क्यूब वाई क्यूब को होल क्यूब की फॉर्म में लिखें, जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है। क्यूब का फॉर्मूला सेम तरीके से हुआ है, वहाँ पे प्लस का फॉर्मूला था, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला है। 2 को हमने होल क्यूब में लिखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म है। फॉर्मूला आपके पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। दोनों टर्म्स को माइनस करें, स्क्वायर लें, आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। जस्ट फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 देखें। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो आप माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस 23x आ जाएगा और ये -60 जो है प्लस 60 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से सारी टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे फर्दर तो इसकी कुछ ना कुछ मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही होगी। मिड टर्म ब्रेकिंग आपको याद होनी चाहिए। ये फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 60 आता है। अब सेंटर वाली टर्म को आपने इस तरह से ब्रेक करना होता है, प्लस की फॉर्म में डेफिनेटली ब्रेक करना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करने से जो है 60 बने और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से वापस जो है वो 23 आ जाए। तो मुश्किल बात यहाँ पे खास नहीं है। आप जस्ट इसको जो है इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर 23 को हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं 20x प्लस 3x, बिकॉज 20 प्लस 3 करेंगे 23, मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाता है। तो यहाँ तक बात बड़ी आसान सी है। माइनस कॉमन लें, फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन देखें, x कॉमन आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 20 आ जाएगा। माइनस एवरेज चलता रहेगा, एक आपके पास x प्लस 3 फैक्टर बन गया और एक आपके पास x प्लस 20 जो है वो फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा कुछ बात यहाँ पे नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ आ जाएगी। सेम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग हुई है, सिंपल है। 2 इंटू 3 करना, आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 6 आता है और 7 को आपने ब्रेक करना है प्लस की फॉर्म में सॉरी, कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए। जैसे अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 2 6 प्लस 1, लिखा तो बहुत तरीकों से 80+4, लेकिन 5+2 इनको मल्टीप्लाई करने से 6 नहीं आता। इसी तरह 6 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। इसका मतलब ये फैक्टर आपको चाहिए। तो जब आप इसको लिखेंगे, सेंटर वाली टर्म को ब्रेक करके आप इसको लिख लेंगे सिंपल 6x प्लस एक्स और यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। अब आप फर्दर यहाँ से 2x जो है x प्लस 6 भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
फर्स्ट टू टर्म्स में 2x कॉमन, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे सिंपल 3 बचेगा, इन दो में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3 सेम है, आप x प्लस 3 को एक दफ़ा लिख लेते हैं और रिमेनिंग फैक्टर आप 2x प्लस 1 लिख लेते हैं। तो ये आपने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करके इसको फैक्टराइज जो है वो कर दिया। इसके अंदर और बात नहीं है मुश्किल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट जो कि पार्ट नंबर 6 है, वो कहता है कि इसकी फैक्टराइजेशन करें। इसके लिए मैंने आपको 4.2 का पहला क्वेश्चन डिटेल में समझाया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को पहले जाकर देखेंगे तो बात आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको बात तो समझाने ही वाला हूँ। इसको आप देखेंगे x4 है, मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वेयर का स्क्वेयर, और 64 का मैं लिख सकता हूँ 8 स्क्वेयर। तो बच्चों कुछ इस तरह की फॉर्म है कि अगर आपके पास आ जाए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता अनटिल अनलेस यहाँ पे आपके पास 2ab या -2ab ना हो। तो जब 2ab होता है इसे आप क्लोज करके फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वेयर। इस बात का मतलब है कि यहाँ पे आपको 2ab जो है वो चाहिए है या -2ab चाहिए, वॉट कुछ भी चाहिए हो सकता है, तो आप खुद से लगाते हैं। फिर अब यहाँ पे 2 लगाते हैं, ए का मतलब फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास सिंपल है एक्स स्क्वेयर, और बी वाली टर्म है हमारे पास 8। जब आप किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो आप उसको माइनस भी करना पड़ता है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर को माइनस भी करेंगे, मतलब आपने प्लस 2ab ऐड भी किया तो आपको 2ab जो है वो माइनस भी करना पड़ेगा, ये ए बी लिख। अब ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab की फॉर्म है, क्लोज करते हैं तो कुछ इस तरह लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वेयर, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे आप। इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 16x स्क्वेयर। अब आपके पास पुरानी बात है, लेकिन पुरानी बात करने के लिए पहले एक स्टेप आपको फर्दर और करना पड़ेगा। इसे भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे जो कि आएगा 4x का स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी ए प्लस बी और साथ में इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप इसे फर्दर ओपन करके लिखेंगे तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, मतलब फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर प्लस 8 प्लस 4x, और इसी तरह एक्स स्क्वेयर प्लस 8 माइनस 4x, दैट्स ऑल। इसे अरेंज कर लें, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 8 सीक्वेंस लिख लेते हैं प्रॉपर के पहले वेरिएबल होना चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए, और ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 8। अगर इसकी फर्दर मिड टर्म ब्रेकिंग वगैरह हो रही हो तो आप करते हैं, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी कुछ बात सेम ही है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई इसके अंदर बात बन नहीं रही है, पावर हाइस्ट x4 आ गई है। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी सी बात जो है हमें देखनी पड़ती है कि ये स्क्वायर दो टर्म्स देखनी पड़ती हैं जो होल स्क्वायर है। जैसे ये किसी टर्म का स्क्वायर है, ये भी किसी टर्म का स्क्वायर है, तो पहले इनका स्क्वायर की फॉर्म में लिखे, और इसी तरह 9 को मैं पहले लिख लेता हूँ, 9 है दैट विल बी 3 स्क्वायर, और ये वाला प्लस 2x स्क्वायर मैं लास्ट में लिख देता हूँ, उसकी वजह भी आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर की फॉर्म है, बी स्क्वायर की फॉर्म है, इसको होल में लिखने के लिए वही काम करना पड़ेगा, 2ab ऐड करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। 2ab आप ऐड करें, 2a है, a की जगह एक्स स्क्वायर है, b की जगह मेरे पास 3 है, जब आपने ऐड किया तो आप उसे सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर फॉर्मूला लग सकता है, इसे आप क्लोज करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, इससे आप सॉल्व कर लें, ये आपके पास आएगा -3 इंटू 2 6 आ जाएगा, -6x स्क्वायर, और साथ में आपके पास वो है 2x स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व कर लें, याद रखें जब आप 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लास्ट में जो टर्म बचती है वो भी होल स्क्वायर बननी चाहिए, जैसे ये वाली टर्म बची थी। इसी तरह यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे ये जो टर्म है ये भी किसी का होल स्क्वायर होनी चाहिए, और ये बन भी रही होगी, ये आ जाएगा -4x स्क्वायर। अब आप इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, इसको आप लिख सकते हैं -2x स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म बन चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो सिंपली आपको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे अरेंज कर लें और आपके पास आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। हम अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर फैक्टराइजेशन करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत मजे का क्वेश्चन है। अब फैक्टराइजेशन के लिए मसला ये है कि ये 4 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फैक्टराइजेशन में होना ये चाहिए कि जैसे अब ये ऐसे करके नंबर लिखा हुआ है x+1, ये है फैक्टराइजेशन। अगर ऐसे करके नंबर लिखा हुआ है x+1 +3 साइड में लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं हुई। इस -60 को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ -60 ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरह से होना चाहिए
कि वो प्रॉपर फैक्टराइज हो, उसके प्रॉपर ब्रैकेट्स की फॉर्म में फैक्टर्स बने हो। तो ये -360 बाहर लिखा हुआ है। अब मसला और यहाँ पे और भी है कि इन चारों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x4 बन जाएगा और बहुत लंबी टर्म्स बनेगी जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ये भी हमने 5.2 में किया हुआ है, आप 5.2 गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें करना क्या होता है, हमें इन फैक्टर्स को 2 करके इनके पेयर्स में अरेंज करना होता है। अब पेयर में अरेंज कैसे करना होता है कि ये कांस्टेंट को ऐड करने से सेम बात बने, सेम नंबर आए। 3 + 4 7 आता है, 5 + 6 11 आता है। तो इसका मतलब कि पेयरिंग ठीक नहीं है, पेयरिंग हमें खुद से करनी पड़ती है। 3 की पेयरिंग 5 के साथ करें, 5 + 3 8 आएगा, 4 + 6 10 आएगा। मसला है तो फिर एक ही पेयर बचता है कि आप x3 का पेयर जो है वो 6 के साथ बना लें और 4 का पेयर आप 5 के साथ बना लें। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, अगर आप फोकस करें तो ये 3 + 6 9 ही बन रहा है, ये 4 + 5 भी 9 ही बन रहा है। तो कुछ इस तरह से आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी होती है। उसके बाद आप फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, नेक्स्ट टू ब्रैकेट्स को x इंटू एक्स करेंगे, यू विल गेट एक्स स्क्वेयर। x इंटू 6 करेंगे 6x, 3 इंटू एक्स, और यहाँ पे आपके पास आ गया 18। फर्दर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आपके पास आएगा 5x, यहाँ पे आपके पास आएगा 4x। सिंपल मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और यहाँ पे आपके पास आएगा -20। ऐसा करने से अगर आप देखेंगे तो कुछ बात सेम बनेगी, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 18, और यहाँ पे भी आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20। तो ये वाली टर्म सेम बन रही है। यही हमने करना होता है, ताकि अब हम इसे फर्दर फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टर्म्स बन जाएंगी, x4 तक चले जाएंगे। तो ये काम हम यहाँ पे कर नहीं सकते। तो फिर हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि हम अपने इस क्वेश्चन में इस चीज़ को जो सेम है इसे लेट कर लेते हैं किसी नए वेरिएबल के इक्वल। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9x। अब y की जगह KLM वट एवर यू वॉन्ट आप जो है उसके इक्वल लेट कर सकते हैं। अब लेट करने से बात क्या बनी, बात कुछ लेट करने से ऐसी बनेगी कि ये इसकी जगह मैं लिख लूंगा y प्लस 18 और इसकी जगह मैं लिख लूंगा y प्लस 20 -360। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आएगा y स्क्वेयर प्लस 20y प्लस 18y और फिर यहाँ पे 360 और ये -360 ऑलरेडी है। सॉरी, y स्क्वेयर इसको ऐड करने से आपके पास आ जाएगा 38y और ये सेम है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट। तो यहाँ पे आपके पास बात जो है आसान बन जाएगी। अब आपके पास आ गया है वाई स्क्वेयर प्लस 38y। अब आप कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था और आप यहाँ पे आ गए। इसकी फैक्टराइजेशन आसान है, बहुत आसान है। आप y कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने से अंदर बचेगा y प्लस 38। अब ये फैक्टराइजेशन हो गई है, ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट हमें क्वेश्चन x में दिया गया था, हमें आंसर भी x में चाहिए। तो सिंपल काम आप ये करते हैं, जो आपने लेट किया था उसको वापस उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप वापस y की जगह क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 9x और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 38। अब देखें ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है, प्रॉपर फैक्टराइजेशन हो चुकी है, x की फॉर्म में आंसर आ चुका है। एक काम यहाँ पे और हो रहा है कि आप इसके अंदर से अभी भी x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो आप फर्दर कर लें, यहाँ से x कॉमन ले लें ताकि हम जितनी हद तक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं वो हम कर लें। दैट विल बी इट, नाउ दैट इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। ज़्यादा बुरी मतलब लंबी बात नहीं है, कोई बुरा क्वेश्चन नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है बच्चों को, बट इजंट इट डिफिकल्ट। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है, जो कि आपके पास ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में तो दिया गया है, बट लास्ट में वो 36 जो है वो फैक्टर्स के बाहर है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि पहले आपके पास नंबर जो है x+3 x+4 के फॉर्म में गिवन थे, हमें पेयरिंग करनी पड़ती थी। यहाँ पे उसने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके आपको ये चीज़ सेम दे दी है। जब ये चीज़ ऑलरेडी सेम है, हम इसे y के इक्वलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा y+3, यहाँ पे बनेगा y -9 प्लस 36 आपका एज इट इज। अब सिंपल है, मल्टीप्लाई करते जाएं, y इंटू वाई, वाई स्क्वेयर -9y, y को 9 से किया, 3 को y से किया, 3 को 9 से किया, सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसकी फैक्टराइजेशन करना आसान है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें या आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दें। मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग की हुई है, -3 लिखा, मल्टीप्लाई करने से 9 आता है और वैसे इस तरह है। तो ये आपके पास फैक्टर्स बन गए। क्वेश्चन आपका सॉल्व है, बट आप लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन क्योंकि एक्स में है तो आपको आंसर भी एक्स में चाहिए।
लास्ट स्टेप में y की जगह जो पुट किया था वो वापस आप यहाँ पे जो लेट किया था वो वापस पुट कर दें, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी होल स्क्वेयर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। बस आप एक काम फर्दर चेक कर लिया करेंगे, इसके अंदर फर्दर मिड टर्म ब्रेकिंग तो नहीं हो सकती, x इंटू 3 करें 3 आता है, फर्दर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, कुछ इसके अंदर से कॉमन नहीं आ रहा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 में वो कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब आपने एचसीएफ एलसीएम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको मैं फैक्टर दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उन दोनों को सॉल्व करके उनका वहां से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कॉमन आ रहा है जी 4x²। जब मैं 4x² कॉमन लूंगा तो यहाँ पे सिंपल बचेगा x और यहाँ पे आपके पास बचेगा 3। तो 4x कॉमन लेने से मेरे पास x3 आ गया है। और इसी तरह मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेता हूँ, मतलब ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं x, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x और ये आपके पास हो जाएगा x+3। ये आपके पास तब काम आएगा जब आपने इसको फैक्टराइज करके HCF मतलब फैक्टर्स जब देखने हैं। यहाँ पे आपके पास 8x कॉमन है, यहाँ पे आपके पास बचेगा 8x और साथ में आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में ये आपके पास सॉल्व करने से आ जाता है। यहाँ पे फर्दर आप एक काम कर लें, इस 8 को फर्दर 4 इंटू 2 लिख लें। यहाँ आपके पास x है, यहाँ पे आपके पास है x+2। अब अगर आप देखेंगे तो आपको दो काम करने हैं, आपको HCF चाहिए, HCF निकाल लें। HCF आपके पास क्या होता है, जस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप कॉमन फैक्टर्स को देख लें इन दोनों एक्सप्रेशन में जिनको आपने किया। यहाँ से आपके पास एक 4 है, यहाँ पे आपके पास एक 4 है, ये आपके पास आ जाएगा HCF। इसी तरह एक यहाँ पे आपके पास x है, एक आपके पास यहाँ पे x है, तो ये भी आपके पास जो है इस तरह से इसका HCF 4x आपके पास आ जाएगा। अब HCF लेना तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, आपके पास HCF आ जाता है। HCF किसके बराबर होता है, बात याद रखें HCF कैसे लिया जाता है, जैसे आप कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। लेकिन LCM लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, LCM लेने के लिए आपको कॉमन फैक्टर के साथ साथ नॉन कॉमन फैक्टर्स भी निकालने पड़ते हैं। इसका मतलब LCM इसका लेने के लिए आपको यहाँ पे कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, या अनकॉमन भी कहते हैं। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे कौन से हैं जो हम निकाल चुके हैं, कॉमन फैक्टर किसके बराबर होते हैं, HCF के, मतलब HCF ही कॉमन फैक्टर है। तो ये मेरे पास आ चुके हैं इसके पास 4x कॉमन फैक्टर में। अब नॉन कॉमन फैक्टर बड़े ध्यान से निकाल लें, वो फैक्टर्स जो इनके अंदर कॉमन नहीं है, जिन पे मैंने टिक कर रखा है वो तो ऑलरेडी कॉमन में थे, जो बच गए वो नॉन कॉमन में आ जाएंगे। बच कौन सा गया था, एक ये x इंटू x+3 और यहाँ पे आपके पास है एक 2 और यहाँ पे आपके पास है जी x+2। तो ये आपके पास आएंगे नॉन कॉमन में। अब मैं इन तीनों को नॉन कॉमन को यहाँ पे लिखने लगा। नॉन कॉमन में आपके पास अब लिखूंगा मैं क्या, एक मेरे पास आएगा x, एक मेरे पास है जी x+3 और यहाँ पे मेरे पास क्या है x+2। अब जैसे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। जैसे ये 4x है और ये आपके पास x है, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x²। रिमेनिंग जो भी आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं 4x², एक 2 मिसिंग है आई गेस, ये 2 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये 2 भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो जब आप ये 2 पे लिखेंगे तो यहाँ पे फिर आपके पास मल्टीप्लाई करने से 4 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने से आपके पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 8 कर लें, 8x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से और रिमेनिंग आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो लिख लें। एक आपके पास है जी x+3, एक आपके पास है जी x+2। तो ये मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। सिंपल बात आपने ये रखनी है कि एचसीएफ निकालने के लिए आप उसका कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आप कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन फैक्टर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं, आगे आप नॉन कॉमन फैक्टर्स को निकाल लें, निकाल के उनके साथ फर्दर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एलसीएम मिल जाता है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट भी इसके काफ़ी हद तक सेम है, हमको एक और पार्ट और ट्राई करते हैं। सो मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर सेकंड, इसके अंदर बात सेम है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन के लिए इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लें, x² बचेगा, यहाँ पे आपके पास सिंपल 3x आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा।
इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आप इसे लिख सकते हैं 4x माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स करने से 3, मल्टीप्लाई करने से 4 ही आता है। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लें, यहाँ पे आपके पास आएगा x प्लस 4, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर भी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे और ये भी आपके पास आ जाएगा x प्लस 4। यहाँ पे आपके पास x एज इट इज़, एक आपके पास x प्लस 4 फैक्टर आ जाएगा और एक आपके पास आ जाएगा जी x माइनस 1। तो ये दो फैक्टर्स आपके पास आ गए। दो फैक्टर्स बनाने के बाद आगे आप देखते हैं कि आपके पास फर्दर जो है वो क्या आ सकता है। इसकी भी आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं, माइनस 3x आएगा, प्लस 2x आएगा, माइनस 6 आएगा। और कोई इसका हल नहीं था, 3 माइनस 2 करने से ही 1 आता है, मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। साइन ये वाला देख लेते हैं, बड़ी वैल्यू का साइन है तो यूज़ करेंगे। एक्स एज इट इज़, एक्स माइनस 3, 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 3। फर्दर आपके पास जो है क्या बन रहा है, एक आपके पास एक्स प्लस 2 का फैक्टर आ रहा है और एक आपके पास एक्स माइनस 3 फैक्टर आ रहा है। अब मुझे इसका HCF चाहिए और LCM चाहिए। HCF आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, होता है कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर। अब इस क्वेश्चन में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, बुक के पीछे इसका आंसर गलत है या ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इस बात को आप देख लीजिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट मेनली बता दिया है और आपने कॉन्सेप्ट को ही फोकस करना है। एक्स माइनस 1 इसका HCF में आंसर दिया हुआ है, जो कि किसी तरह से भी नहीं आ सकता। तो आपके पास HCF इसका जो है, जब कुछ ना आ रहा हो कॉमन, जैसे अब ये 2 है, 3 है, तो लेट्स सपोज इसका जो कॉमन फैक्टर है फिर 1 आ जाता है। याद रखें बात को कि जब कुछ भी सेम ना हो तो कॉमन फैक्टर में 1 आ जाता है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होना चाहिए। एलसीएम निकालने के लिए हम इसके कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन फैक्टर इसका 1 है, नॉन कॉमन डेफिनेटली ये सारे ही हैं। x है, यहाँ पे x प्लस 4 आया है, एक आपके पास यहाँ पे x माइनस 1 आया है, एक आपके पास यहाँ पे x प्लस 2 है और ये है हमारे पास है x माइनस 3। तो सारे फैक्टर्स को आपने कंबाइन करके लिख लिया। तो जब आप सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं तो आपके पास एलसीएम आ जाता है। तो फर्दर इनको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इनके ब्रैकेट्स फर्दर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ से तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 इंटू समथिंग वही चीज़ बन जाती है 1, क्योंकि आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आपके पास जो है आपका एलसीएम आ चुका है और यही आपका जो है वो आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको बात समझ आ जाएगी। फैक्टर्स आप लोग के पास सामने हैं, इनको अरेंज करके लिखे जा सकते हैं, अदरवाइज कोई मसले वाली बात जो है वो नहीं है। हम अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तो इसका पार्ट नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैं आपको यहीं से बात समझा दूंगा ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए और मेरा भी टाइम यहाँ से बच जाए। ये आपके पास जो है दिया गया था कि एक्सप्रेशन इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की, 8 को हम 4+4 लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर हम इसको कुछ और भी तो लिख सकते हैं, बट 4 इंटू 16 बनता है, इसलिए 4+4 लिखेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, नेक्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। इसी तरह इसके फैक्टर्स के लिए इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं, ये इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। आगे हमें HCF रिक्वायर्ड है। HCF क्या होता है कि कॉमन फैक्टर, दोनों के अंदर कॉमन क्या है। तो अगर आप ये देखेंगे ये x प्लस 4 और यहाँ से ये x प्लस 4 ये कॉमन है, तो ये x प्लस 4 मैंने कॉमन में लगा दिए। अब एलसीएम के लिए x प्लस मतलब कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कॉमन x प्लस 4 था और नॉन कॉमन ये थे x माइनस 4 और ये x प्लस 4, इन दोनों को मैंने लिख दिया। फर्दर यहाँ से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को छोड़ दें तो मार्क्स कटने के चांसेस हैं, इसलिए एक आधा स्टेप इसका बढ़ा के इसके स्टेप पूरे कर लेते हैं। x प्लस 4 है, ये भी आपको x प्लस 4, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये आपके पास x माइनस 4 आ सकता है। और आप इसका एक और तरीका कर सकते हैं कि ये आप x प्लस 4 एज इट इज रहने दें और इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लें। इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट विल बी x प्लस 4 और ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 16। तो जिस तरह मर्जी आपको समझ आए आप अपना काम कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट इसका सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंट बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, इसलिए वो आपको ट्राई कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 तक मैंने आपको करा दिया, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। So moving on to another question, जो 4 क्वेश्चन है, find the square root of bifactorization and division method of the expression given। गिवन एक्सप्रेशन आप लोग देख सकते हैं, वो कहता है दो तरीकों से आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब इसको फैक्टराइज कर लें, और डिवीजन मेथड वो हम देखते हैं बाद में। इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले कॉमन देखें, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए होता है, यहाँ पे एक्स होता है, वो भी नहीं है। तो फॉर्मूला कंप्लीट करें, इसको देखेंगे ये किसी नंबर का स्क्वायर बन सकता है, 4x स्क्वायर का स्क्वायर बन सकता है, ये 1 भी किसी का स्क्वायर बन सकता है, 1 1 का ही स्क्वायर होता है।
सेंटर में फिर आप लगाते हैं 2 फॉर्मूले का, यहाँ पे आपके पास आती है फर्स्ट टर्म और यहाँ पे आपके पास आती है सेकंड टर्म। अभी आपके पास फॉर्म कुछ इस तरह की है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे आप क्लोज कर सकते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसे क्लोज करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली जब तक कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता हम उसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। तो हमें सबसे पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, जो कि ये बन चुका है। जब आप परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है फिर सिंपल है, अब आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 2 इसकी पावर से कैंसिल होता है और आंसर जो बच जाता है वो आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें एक बात जो है वो नहीं भूलनी कि यहाँ पे आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। प्लस माइनस इसलिए कि इस नंबर का नेगेटिव के साथ भी अगर आप स्क्वायर लें तब भी यही बात ही बनती है। तो जब भी आप स्क्वायर रूट लें प्लस माइनस लगाना पड़ता है। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था। ये हमारे पास है जी डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी ये दोनों क्वेश्चन 4.4 में हमने बड़ी डिटेल सीखे हुए हैं। आप लोग एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं। हम डिवीजन मेथड के लिए आप इस नंबर का पहले वाले नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं। सिंपल, आपके पास आता है जी 16x4 का स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पे 4x स्क्वायर बनता है। मतलब आपको वो नंबर चाहिए होता है कि जिसको हम उससे मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट वाली टर्म सेम बन जाए। तो यहाँ पे भी आप 4x स्क्वायर लिखते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पहली वाली टर्म एक्जैक्टली सेम बने, ये x4 एज इट इज बनता है। फिर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, प्लस माइनस साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाता है। फैक्टराइजेशन का लॉन्ग डिवीजन मेथड का तरीका याद रखें। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे इनको ऐड करके लिखते हैं। ऐड करेंगे 4 + 4 8, साथ में x स्क्वायर एज इट इज, और ये वाली टर्म को भी नीचे उतार के लिख लें x स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये देखते हैं कि 8x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, कि ये है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो डेफिनेटली आप 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी आप 1 लगाते हैं, यहाँ भी आप 1 लगाते हैं। अब 8x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8x स्क्वायर ही आता है। 1 को 1 से करते हैं, 1 ही आता है। एक्जैक्टली सेम टर्म आती है, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, रिमेनिंग में कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास फैक्टराइजेशन जैसे भी करें, उसका स्क्वायर रूट लें, फैक्टराइजेशन से लें या डिवीजन मेथड से, आंसर सेम आना चाहिए। तो आप इसका आंसर प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 लगा के लिख देते हैं। तो ये आपके पास डिवीजन मेथड से किया, ये मैंने आपके पास फैक्टराइजेशन से किया। दोनों के साथ इसका आंसर सेम आता है और सेम आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ गई होगी। हम अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थोड़ा सा सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बट मेनली ये जो क्वेश्चन जो है इसकी स्टेटमेंट समझने वाली है। 4.4 के जो लास्ट कुछ क्वेश्चंस किए थे उनसे रिलेटेड है। कहता है हुरिया एनालाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। उसने कोई लोन लिया, बैंक से कोई कर्ज लिया, मॉडल बाय द एक्सप्रेशन। उसने उसको मॉडल एक एक्सप्रेशन से उसको उसने कहने के एक्सप्रेस करना है। और इक्वेशन दी गई, एक्सप्रेशन दिया गया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द ईयर्स। वो कहता है x जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स को बता रहा है। व्हाट इज ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियास लोन। अब यहाँ पे ऑप्टिमल पेमेंट का मतलब ये होता है कि कहाँ पे उसके वो पेमेंट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी या जीरो हो जाएगी, आप ये समझ लें। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए हमने उस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रख लेना होता है। हम प्रीवियसली भी इसको पढ़ चुके हैं। तो हमने करना क्या, उसने लोन लिया गया है बेसिकली, वो एक एक्सप्रेशन के जरिए बताया गया, हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। उसको फैक्टराइज करने के बाद हम ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए, ऑप्टिमल के लिए उसको ऑप्टिकल रीपेमेंट के लिए जहाँ पे उसको मैक्सिमम फायदा हो रहा है उसको लोन उसको वापस करने में, उसको जीरो के इक्वल रख लेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर्स मिलेंगे हम कहेंगे कि ये वो आंसर्स हैं, एक्स की वो वैल्यूज, एक्स बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स को बता रहा होगा, तो एक्स आएगा तो हम कहेंगे कि इतने ईयर के अंदर ये उसको वापस वो कर सकती है या उसको उसका ऑप्टिमल बात उसको मिल रही है। तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। सी एक्स एक एक्सप्रेशन दिया गया था, हमने उसको इक्वल रख लिया। मिड टर्म ब्रेकिंग की, मिड टर्म ब्रेकिंग हमें आती है बट डिटेल से पढ़ चुके हैं। 1 को 5 15 से करते हैं, 15 आता है, 8 को ब्रेक करते हैं। इस फॉर्म में इट्स जस्ट लाइक ऐसे करके भी लिख सकते हैं, माइनस एज इट इज आप इसे लिख सकते हैं 5x प्लस 3x और यहाँ पे था प्लस 15। मतलब 5 + 3 करें, आंसर जो है वो आपके पास 8 आता है, मल्टीप्लाई करने से 15, क्योंकि बाहर माइनस है तो फिर हमें इसको कॉमन ओपन करना पड़ता है, -5x माइनस 3x प्लस 15। तो ये माइनस माइनस करेंगे तभी -8 आएगा और मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग की सॉल्व किया, फैक्टर्स बन गया। अब वो कहता है फॉर ऑप्टिमल या इफ ऑप्टिमल आपके पास जो है सी एक्स जो है आपने जीरो रख लेना है। सी एक्स जो है एक मॉडल इक्वेशन थी जो उसको लॉन के लिए बताई गई थी।
तो जब उसे 0 के इक्वल रखेंगे तो जहाँ पे आपके पास सी एक्स चल रहा था वहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ पे सी एक्स 0 आ जाएगा। तो राइट साइड पे 0 लिखा थोड़ा सा बुरा लगता है, हम राइट साइड के बजाय 0 को राइट लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं। राइट पे लिखा हो या लेफ्ट पे लिखा हो, बात एक ही है। अब वो कहते हैं दोनों चीज़ों को 0 के इक्वल रख लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आइदर और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज चाहिए, हम यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लेंगे। x जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये बात से हमें पता चल जाएगी कि कितने ईयर में उसका लोन जो है उसको रीपेबल जो कह लें कि रीपे हो रहा है। x इज इक्वल टू यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो बेसिकली x क्या चीज़ को डिनोट कर रहा था, x नंबर ऑफ ईयर्स को डिनोट कर रहा था। तो यहाँ पे वो हम बस अब इतना उसको बता देंगे या इतना ही स्टेटमेंट को लिख देंगे, या खुद भी आप जो है अब लिख सकते हैं, मैं बात को आपको समझा चुका हूँ। वो कह रहा है 3 और 5 ईयर्स के बाद जो है उसकी पेमेंट जो है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे हमारे पास है। हमने क्या करना था, नंबर ऑफ ईयर, एक्स की चीज को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स को। तो अब नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने आ गए, 3 एंड 5। ये वो ईयर्स है जिसके अंदर वो अपनी पेमेंट को, ऑप्टिमल रीपेमेंट को अपने वो वापस कर देगी, जहाँ पे उसका लोन जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमारे पास अपनी एक्सरसाइज थी, हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर हमारा वाइंड अप हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। मिलते हैं आपके साथ अपनी किसी अगली वीडियो में, किसी अगले लेक्चर में, किसी अगले चैप्टर और किसी अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।